हमारा ये जो जीवन है वो हम जीने के लिए इस धरती पे आए हुए हैं और हर किसी को उम्मीद है कि हम पूरे ऐशो आराम से जीवन व्यतीत करें, और व्यतीत ही नहीं गए, जिए। इतना आनंद की शायद किसी को मिला ना हो। और इसी कल्पना के चलते चलते व्यक्ति प्रयास करता है, और इन्हीं प्रयासों के अंदर कई बार कुछ लोग ऐसा मान भी लेते हैं कि यस आई एम दिस। वो अपने आप को ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, और जैसे ही वो अपने आप को ऐसा अज्यूम करते हैं, आप जानते हो साइकोलॉजी क्या कहती है कि जैसा आप मान लेते हो वैसा आप बन जाते हो। आप एक मान्यता को लंबे समय तक लेके चल जाओ तो उसके बाद में आपको कभी फील ही नहीं होगा कि वो मान्यता गलत थी या सही थी। वो जो आपका बिलीफ था वो सही था या गलत था, पता ही नहीं। गलत मान्यता भी सर पे ओढ़ी जाती है और सही मान्यता सर पे ओढ़ी जाती है। तो सर पे क्या ओढ़ रखा है, ये एक बहुत बड़ी मतलब गहराई में जब साइकोलॉजी में जाओगे तब आपको बातें समझ में आएगी कि हमारे इस मन और मस्तिष्क के अंदर क्या भरा पड़ा है, वो समझ में आएगी। एक बात थी बहुत पहले, आपको बीच बीच में हर बार जो है आपको ये डिस्कस की जाती है। आपका जैसे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वैसे आपका एक मेंटल स्ट्रक्चर है, राइट। साइकोलॉजी के अनुसार व्यक्ति जो है ये सेल्फ है, आप है, आपका एक माइंड है, आपके पास एक ब्रेन है। अब क्या है, ये जो माइंड और ब्रेन, इसको समझा जाए कि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट हमारे शरीर के अंदर है जो इसका मुख्य कार्य आपको हैप्पी रखना है, ये खुशियां देने का काम करता है। ये ब्रेन जो है, इसको देखा जाए तो यह एक प्रोसेसर है, रिकॉर्डर भी है, रिकॉर्ड भी करता है, रिकॉर्डिंग ये भी करता है, ये भी एक रिकॉर्डर है। लेकिन इसकी जो प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग की डायरेक्शन क्या है, हैप्पीनेस की तरफ है। ये हैप्पीनेस की तरफ प्रोसेस करता है, हर किसी बात को हैप्पीनेस की तरफ प्रोसेस करने में लग जाता है। और ये जो है वो वो तो जैसी जो चीज़ है वैसी ही उसके ऊपर बात करता है, ना पक्ष ना विपक्ष, ना अच्छा ना बुरा, ना अपना ना पराया, ऐसी कोई बात नहीं करता। ये उसमें होता है ना, थोड़ा सा अपना डाल दिया जाए, थोड़ा फ्लेवर डाल दिया जाए, तो वो फ्लेवर वाला सिस्टम इसके पास नहीं है। उधर लाग लपेट वाली बात जो है इसके पास नहीं है, सीधी सीधी बात करता है, कोई राजी हो तो ठीक है और नाराज़ हो तो ठीक है, होता रहे। बट ये थोड़ा ध्यान रखता है, ये व्यवहारिक व्यक्ति है और व्यवहारिक है, और व्यवहार के अनुसार ये हमेशा ध्यान रखता है कि यहाँ व्यवहार में ये बात कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, उचित है अनुचित है, इससे मुझे मज़ा आएगा नहीं आएगा। लेकिन चूंकि ये व्यवहार को चलता चलता जब आगे व्यवहार में ही डूब जाता है पाता, और यथा जो चीज़ है, वास्तविकता जो उस वस्तु की है, व्यक्ति की है, वह जान ही नहीं पाता, तो कई बार ये खो जाता है। कहाँ हो जाता है? खो जाता है। और कई बार नहीं, आज के मनुष्य की अक्सर हालत यही है कि वो खो गया है, वास्तविकता का उसने बार बार अध्ययन नहीं किया है। अब चलते हैं आगे। इस प्रोसेस के अंदर मैं आपको कहूँ सिंपल, इसको थोड़ा सा एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, पहले बहुत बार मैंने एक्सप्लेन किया है इसको। एक एग्जाम्पल लिया जाए आपके लिए जिसमें आपको आनंद भी आ ही सकता है। देखते हैं, एक कोई व्यक्ति था, एक बार क्या हुआ, ये जब छोटा था, लगभग 4-5 साल का बच्चा था, थोड़ा बहुत खाना पीना जानता था, समझता था, और ज़्यादा कुछ नहीं समझता था। तब इसके पास क्या हुआ, जीमने का न्योता आया। क्या? पड़ोसियों के यहाँ से न्योता आया, बोले हमारे यहाँ पे क्या जीमना है भाई, आ जाओ। ठीक है। बोले ये बच्चा था, उसको पता नहीं जीमना क्या होता है। बोले क्या होगा वहाँ पे? बोले वहाँ खाया पिया जाएगा। और क्या? अच्छा खाया पिया जाएगा, ठीक है फिर तो ठीक, ओके। अब बच्चा साहब वहाँ चला गया। जैसे बच्चा वहाँ पे गया, वहाँ कुछ गोल गोल परोसे गए, बच्चे ने खा लिया, अच्छा लगा बच्चे को, तो दूसरा और डिमांड किया, और मिल गया, फिर अच्छा लगा और मिल गया, खाता रहा, किसी ने टोका भी नहीं उसे। सिचुएशन को कॉपी करना आप। और जब किसी ने उसको नहीं टोका तो बच्चा खाता रहा, और जब लास्ट में 5, 6, 7 खाने के बाद जब उसको लगा कि कुछ उसकी अच्छाई है वो बंद हो गई, जैसा शुरू में अच्छा लग रहा था वैसा लगना बंद हो गया, तो उसने विचार किया, बोले ये तो अभी अच्छा लगना ही बंद हो गया,
ठीक है, जो परोस रहा उसको पूछा, बोले क्या हुआ है, दूसरे ले आएगा क्या चक्कर है, पहले तो अच्छा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा। बोला कितना खा लिया तूने, बोला 6-7 खा लिए। बोले नालायक, 1-2 अच्छे लगते हैं, ज़्यादा थोड़ी अच्छे लगते हैं। ठीक है, बाद में अच्छा बोला ये बात है। तो ये वहाँ से उसने क्या ली, इन्फॉर्मेशन ले ली और वहाँ से वापस आ गया। गेटिंग। अब जैसे ही घर पे आया, अब वो तो 6-7 थे, वो तो कैसे डाइजेस्ट होंगे, ठीक है, लफड़ा तो करेंगे, हरकत तो पैदा होगी। स्टोमक ने इन्फॉर्मेशन दी कि समथिंग इज़ गोइंग ऑन रॉन्ग, कुछ गड़बड़ चल रहा है, कुछ किया जाए स्पेशल इसके लिए। अब वो बच्चा तो उसको क्या ही पता, परेशान सा हो रहा था। अब परेशान सा हो रहा था, कभी मुंह बिगाड़ रहा था, कभी क्या हो रहा था, कभी बाथरूम की तरफ भाग रहा था। अब ऐसा देखकर कोई ए उससे टकराया। उस बच्चे से कौन टकराया, कोई व्यक्ति टकराया और उसने उससे पूछा क्या हुआ। तो उसने कहा कि पता नहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बोला चल डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर को बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ है। तो डॉक्टर ने 2 इंजेक्शन लगा दिए, 2 एक उल्टी का लगा दिया और एक दस्त का लगा दिया, कुछ खाने की दवाइयाँ दे दी, है ना, थोड़ा 2-4 बात बता के चलो जाओ घर पे। इंजेक्शन है तो वो तो इन्फॉर्मेशन ब्लॉक हो गई। क्या हो गई, दवाइयों से क्या हुई, जो स्टोमक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा रहा था वो इन्फॉर्मेशन क्या हो गई, ब्लॉक हो गई, वहाँ पे बंद हो गई कि नहीं मेरे को मत बता। तो उसको दर्द या परेशानी होना बंद हो गई। जो स्टोमक जो था उसका जो एक ऑटो ऑपरेशन था, वो जो करना था उसको उसने नहीं किया। अब चला गया घर पे। अब घर पे जाने के बाद ठीक है, सब दुनिया चलती रही। अब चल के क्या हुआ, दोबारा उसको जीवना आया सेकेंड टाइम। जब सेकेंड टाइम जीवना आया बच्चे के पास, फिर चला गया जीवने, राइट। अब की बार उसने 3-4 खाए, या फिर मान लो वो इन्फॉर्मेशन किसी ने दी नहीं कि कितने अच्छे लगते नहीं, तो अब की बार भी चलो मान लो जबा के खा लिया उसने। फिर दोबारा आया, फिर तबीयत ख़राब हुई, फिर ए टकराया और उसने कहा कि चल डॉक्टर के पास। फिर खाया, चल डॉक्टर के पास, फिर खाया, चल डॉक्टर के पास। ऐसी उसकी स्थिति हो गई। और आगे चलकर एक समय ऐसा आया कि स्टोमक ने जो है और भी सिस्टम में गड़बड़ करना शुरू कर दिया, स्टोमक फेलियर वाली स्थिति आ गई। और ये स्थिति आने के बाद फिर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा अच्छा ये है, ठीक है ऑपरेशन कर देते हैं। ऑपरेशन कर दिया गया। फिर आगे स्थिति आई, आगे स्थिति आई, और चलते 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 एक ऐसी स्थिति में बच्चा पहुंच जाता है जहां बच्चा बड़ा हो के जैसे भी हो ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जो उसके साथ क्या हुआ है, क्यों हुआ है, उसे पता नहीं। ये समस्या किस कारण से उत्पन्न हुई है नहीं पता ना। अब आओ, फर्स्ट ऑप्शन ये था। अब वापस जाओ कहानी में वापस जाओ और ये एज्यूम करो कि पहली बार जब वो जिम के आया था तो ए नहीं टकराया था, बी टकराया था। कौन टकराया था, बी टकराया था। भाई घर के ही 2 मेंबर थे, ठीक है। उसने कहा कि बी ने उसकी जब हालत ख़राब हो रही थी तब इधर परेशान हो रहा था, उस समय पे देखना खा के आ गया, जिम के आ गया। कहानी को आराम से सुनते जाना और वहाँ से अपना दिमाग को निकाल के बताना, तब तुम्हें दुनिया समझ में आएगी कि बात है क्या दुनिया के अंदर। बी टकराया उससे और बी ने उससे पूछा क्या हुआ, ठीक है, बोले पता नहीं कुछ परेशानी थी। तो बी थोड़ा समझदार आदमी था, उसने पूछा क्या खाया था तूने। बोले कुछ नहीं, वहाँ गया था, वहाँ कुछ गोल गोल परोसे थे, खा लिया। बोले कितने खा लिए, बोले 6-7। बोले नालायक, दुष्टता करता है, ठीक है 6-7 खाने के थे। बोले साहब मेरे को तो पता नहीं थे। तो बोला अब क्या करूँ, चल थोड़ी छाछ वाछ पी ले, थोड़ी सी हिंगोली खा ले और थोड़ा सा एक्सरसाइज कर ले, अभी शाम तक हो जाए। बोला अभी ठीक नहीं हो रहा। अरे भोगना पड़ेगा थोड़ा बहुत, भोग इसे तू, ठीक है शाम तक ठीक हो जाएगा। बात पकड़ में आ रही है। क्या हुआ, बच्चे के पास क्या गया, इन्फॉर्मेशन, एक सूचना गई। यह कार्य किस कारण से हुआ है, खाने की वजह से हुआ है, उसको इन्फॉर्मेशन मिली। अब आगे चलते हैं कि उसको जब सेकेंड टाइम जीवने का न्योता आया, ये जो सारी प्रोसेस थी, इस प्रोसेस को ये मन भी देख रहा था और ये ब्रेन भी देख रहा था। अब देखो ब्रेन के वर्किंग, देखो ब्रेन कैसे वर्क कर रहा है। ब्रेन का काम यहां समझ में आएगा। जब पहली बार वाली स्थिति थी कि जब इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी तो ब्रेन को क्या पता क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन अब जब सेकेंड टाइम जीवना आया तो जैसे जीवने की न्योता आते ही इस ब्रेन ने कहा कि रुक जा, पिछली बार ये हुआ था, बावड़ा है तू। अरे आपका जो ये ब्रेन तब काम करता है जब इसके पास नॉलेज होता है, इन्फॉर्मेशन होती है, अदरवाइज काम कहां से करे, पता ही नहीं था ना उसके पास। तो इसने उसको कहा कि नहीं नहीं भाई, पिछली बार तूने पता है तू गया था, फिर इतने परेशान हुआ था, 3 घंटे 4 घंटे तेरी पढ़ाई का भी नुकसान हो गया, तेरे साथ ये भी हुआ। जो भी अमुक अमुक व्यक्ति है, सबके साथ अपना अपना एक्सपीरियंस हो सकता है। ब्रेन ने उसको क्या बोला,
कि नहीं मना ही नहीं। ये किसको बोल रहा है? आपको। मन क्या बोल रहा है? मन फिर इसके पक्ष में बहाने बनाएगा, अरे यार कभी दिनों से तो नींद आता है, ऐसे रोज़ रोज़ तो आता है नहीं, खा लेते हैं आज, आज क्या ही जा रहा है। आपका जो मन है उसकी डायरेक्शन किधर है, उसकी प्रोसेसिंग किधर है? हैप्पीनेस की तरफ। वो कुछ नहीं जानता, वो बड़ा छोटा सोचता है, ज़्यादा लंबा नहीं सोचता, थोड़ा सा इतना सा सोचता है कि ये मिले और हैप्पी हो जाऊं बस। फिर ऐसी घटनाओं के ऊपर जब ये कहे कि कभी कभी मिलता है यार जिम ले, क्या दिक्कत है, फिर आपका ब्रेन उसको दोबारा रिजल्ट बताए कि मेरी बात को सुन ध्यान से। उस समय जब घटना घटित हुई थी तो जो परेशानी हुई थी, तकलीफ हुई थी, वो भी तुझे हुई थी, उस तकलीफ को भी तुमने भोगा था। ये किसने बताया? ब्रेन ने बताया। किसको? आपको बताया कि ये जो बोल रहा है, ये मतलब ये समझ लो कि आप खुद एक जस्टिस हैं और आपके सामने ये दो वकील साहब खड़े हैं। इसका कार्य है हैप्पीनेस प्रोवाइड कराना, इसका है वस्तु स्थिति पे जो इसके पास नॉलेज अवेलेबल है उसके ऊपर डिस्कस करना और आपके सामने रिफ्लेक्ट कर देना, बता देना। आप यदि इसको दे देते हैं, अलाउ कर देते हैं, क्योंकि आप भी तो इसके साथ चिपक जाते हैं कई बार, और हम भी हमारे शरीर के साथ चिपक जाते हैं और उसके आनंद में खुद भी आनंद लेने लग जाते हैं। तो आपने भी उस मन के साथ चिपक गए और उसको अलाउ कर दिया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान से खाना बट कम खाना, ठीक, हाँ ठीक है। फिर मन तो ये, हाँ नहीं मैं पूरी सावधानी रखता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, मैं पूरा ध्यान रखता हूँ। ऐसे करता है ना कई बार, जब सुबह सुबह उठ गुरुजी बुलाएंगे चलो ग्राउंड में आना, और जब उठने में तकलीफ हो तो अपने आप को क्या बोलते हो? अरे मैं कर तो लेता हूँ, अपने यहाँ से कर लूँगा, ऐसी बात नहीं, पहले मैंने बहुत सारे किए थे, अभी तो अब की बार नहीं, बाद में कभी। ये लो साहब सो गए। अपने आप को कुछ बोला आपने? क्या बोला? पॉजिटिव बोला। विद्वानों की तरह आपने अपने आप से बातें की है, पर वो विद्वता किस दिशा में जा रही है? क्योंकि आप खुद उसके साथ सो गए हैं, इस मन के साथ सो गए हैं। और अब देखो ब्रेन कब बोला, अभी तो ब्रेन पूरा बोल रहा है। फर्स्ट इंसिडेंट है, ब्रेन पूरा योगदान देता है क्योंकि उसका वो कार्य है, इसका वर्क है। अब चलते हैं आगे। मान लिया जाए सेकंड जब ऑप्शन आया था, ठीक है, फिर बंदा जिम के आ गया, फिर खा के आ गया। अब जब फिर खा के आ गया, फिर वही तकलीफ हुई, फिर वो उसने भोगा, और जब थर्ड टाइम जीमने का न्योता आया उसके पास, फिर ये ब्रेन जो बोलेगा वो उस गति से नहीं बोलेगा जो पहली बार बोला गया था। क्यों? क्योंकि अब इसके पास ये जो सेकंड घटना थी कि भाई मैंने इनके सामने खूब हाथ जोड़े थे कि मत जाओ मत जाओ, मत करो, ऐसा मत करो, फिर भी मेरा नहीं माना गया। बोलो, मेरा नहीं माना गया। ये इंफॉर्मेशन भी सेव कर लेता है कि उसका काम तो सेव करना है। ये तो मतलब पक्षपात नहीं करता, जो है वो जो दिखाता है। भाई देखो बात ऐसी है, पिछली बार गए थे आपको तकलीफ हुई थी, दूसरी बार गए तो भी आपको तकलीफ हुई थी, लेकिन बात ये भी है कि पिछली बार आपने मेरा कहना भी नहीं माना था। तो होता है ना कई बार ऐसे रिजल्ट्स होते हैं, ऐसे न्याय होते हैं कि वो न्याय वहाँ किया गया था तो इसलिए यहाँ भी कर दो। सुन रहे हो बात? इसलिए जस्टिस थोड़ा सा उसके फेवर में ज़्यादा हो जाता है। फिर दूसरी तीसरे केस लौटेंगे, आगे चौथा केस लौटेगा, पांचवा केस लौटेगा, तो ऐसे चलते 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 ये मन क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा। आपने इसकी सुनी ही नहीं, और फिर ये नेगेटिव डेटा सेव करता जा रहा, सेव करता जा रहा, सेव कर, हमेशा ये कहेगा कि पिछली बार ही नहीं मान रहा था। और 4-5 आगे बार जाने के बाद में तो ये जहमत ही नहीं उठाता। वकील साहब में कोर्ट में गए तो थे और जाके ठीक है साहब अब देख लो आप अपने हिसाब से, मैं जानता हूँ कि ये पिछली बार भी, भाई एक ऐसा वकील है जो ईमानदारी से बोलता है कि भाई देखो बात ऐसी है, पिछली बार भी आपने मेरा कहना नहीं माना था, तकलीफ आपको हो रही है, ये बात सही है, ठीक है, बट आपने मेरा कहना नहीं माना था, ओके। और ये बोल रहा है कि नहीं नहीं इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, दुनिया खाती है, मैं अकेला थोड़ी खा रहा हूँ। इसके पास बहाने हज़ारों हैं, जीवन में सारे शौक करने चाहिए, है ना, ठीक है, शौक करने के लिए तो पैदा हुए हैं, ओके। फिर कब करेंगे? इसी उम्र में नहीं करेंगे, फिर कब करेंगे बताओ? बुढ़ापे में थोड़ी करेंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं ये बताता है आपको, कॉपी करता है, फिर मूवियों से कॉपी करके उठा देता है, देखो उसमें वो कर रहा था, राइट, कितना बड़ा हीरो वो कर रहा था, तो ये तो सामान्य बात है, करनी चाहिए। क्रिकेटर आ जाते हैं, वो आ जाते हैं, फिर घूसखोरी करने के लिए नेताजी आ जाते हैं, तो तुम भी घूसखोरी करने लग जाते हो कि दुनिया कर रही है, हम इसमें कोई अलग बात है कि ऐसी बुरी बात क्या है, इसमें हर कोई कर रहा है, लाइक दिस। ये सारी की सारी चर्चाएं ये करता है आपसे, ये आपको डेटा उठा के देता है कि भाई ऐसी बात है, ऐसी बात है। अब इसमें मान लो एक केस तो ये था कि सेकंड टाइम पर आप थर्ड स्टेज में पहुंच गए और नहीं माना, नहीं माना, नहीं माना, नहीं माना।
अब मान लो आप मान गए ब्रेन का कहना, सेकंड टाइम जब जीमने का न्योता आया तो नहीं गए जीमने, ब्रेन का कहना आप मान गए, ऐसी सिचुएशन होती तो ब्रेन उसी को सेव करता। और जब थर्ड टाइम जीमने का न्योता आया था तो ब्रेन क्या बोलता है, देखो पिछली बार भी नहीं गए थे, अब की बार भी नहीं गए थे, वो जो वकालत थी मैंने पिछली बार बता दी, बार बार थोड़ी बताऊंगा आपको मैं, नहीं जाना मतलब नहीं जाना। अब ये दमदार ताकत से बोल रहा है अब की बार उसको, क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम आपने इसका कहना माना है, और जिसका कहना मानोगे तो उसके भाव चढ़ते ही हैं, नहीं चढ़ते क्या? सिंपल बात है। तो ये जो ब्रेन है वो थोड़ी सी पावर के साथ बोलेगा, और फिर मन भी उतनी कोशिश नहीं करेगा कि यार पिछली बार इतनी माता पची हुई थी, कोई कहना तो माना नहीं, क्या ही फायदा, क्यों बात करें दोबारा। ठीक है, इस प्रकार चलते 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 ये स्टेज जब आप अपने ब्रेन का कहना ज़्यादा मानते हो और मन का कहना जब आप कम मानते हो, मन को, माइंड को आप दबा देते हो और इसका कहना आप ज़्यादा मानते हो। ये कौन सी सिचुएशन थी? ये सिचुएशन थी कि जब आपने ब्रेन का कहना नहीं माना और आपने अपने मन को हवा दे रखी है, उड़ा रखा है इसे हवा के अंदर। आगे चलते 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 यह जो स्थिति है, इस स्थिति को हिंदी में लिख देता हूँ, आपको अच्छा काम आएगा, बुद्धि भ्रष्ट होना कहा जाता है। और इस स्थिति को एक इंटेलिजेंट व्यक्ति कहा जाता है। ये बुद्धिमान वाली स्थिति है, इंटेलिजेंट व्यक्ति वाली स्थिति है। और समाज में, दुनिया में इंटेलिजेंट लोग ऐसे बनते हैं और बुद्धिहीन लोग ऐसे बनते हैं। ओके, धन्यवाद।